तो लास्ट की वीडियो में हमने सरफेस टेंशन के बारे में देखा था। अब हमें सरफेस टेंशन के एक नया पार्ट जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो हमने जो एक्सपेरिमेंटली जो देखा है डेली लाइफ में, देखो जैसे कोई यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस है, मान लेते हैं ग्लास की कोई सरफेस है, ये कांच की। तो यहाँ पे हम अगर एक वाटर की ड्रॉप को यहाँ पे डालते हैं तो उसकी शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगी, देखो यहाँ ऐसी कुछ शेप आ जाएगी, ठीक है। और उसके अपोजिट अगर हम जैसे यहाँ पे उसी ग्लास की सरफेस के ऊपर एक मरकरी की ड्रॉप को डाल देते हैं, मरकरी मतलब Hg, तो उसका जो शेप रहेगा वो कुछ इस टाइप से निकल के आ जाएगा। तो उनकी शेप में क्या है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर हमने ग्लास ले लिया, ठीक है, ये कोई कांच का ग्लास है, इसमें हमने वाटर को यहाँ पे भर दिया है, फिलअप कर दिया इससे, और यहाँ पे अपोजिट में यहाँ पे दूसरे ग्लास में एक उसको मरकरी से फिलअप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये है Hg और ये है H2O, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इनकी शेप में जो डिफरेंस रहेगा, देखो H2O की जो यहाँ पे सरफेस रहेगा वो कुछ इस टाइप से निकल के जाएगा, यहाँ पे जो इस टाइप का शेप ले लेगा। और यहाँ पे जो मरकरी वाला ग्लास रहेगा उसमें जो मरकरी की शेप रहेगी वो क्या कैसी रहेगी, इस टाइप में रहेगी। इसकी जो शेप रहेगी वो कॉनकेव रहेगी और इसकी जो शेप रहेगी वो कॉन्वेक्स रहेगी। तो ये शेप में डिफरेंस होता क्यों है आखिर, तो देखो उसके लिए हमें दो फोर्स जो कि फंडामेंटल जो लिक्विड के अंदर फोर्स होते हैं या फिर लिक्विड और दूसरे मटेरियल के बीच जो फोर्स लगते हैं, उन दो फंडामेंटल फोर्स को अपन को देखना है, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट फोर्स लगता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। देखो यहाँ पे तो क्या होता है, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स होता है। तो जो कोहेसिव फोर्स होता है वो की सेम मॉलिक्यूल से होता है और जो एडहेसिव फोर्स होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से होता है। देखो जैसे ये कोई मान लेते हैं सॉलिड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर को फिलअप किया, यहाँ पे कहीं से उसको वाटर क्या है कांटेक्ट में है। तो देखो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे उनमें क्या रहेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो जो सेम मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ऐसे इसकी जस्ट अपोजिट जो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे जो फिलअप है वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में भी है, ठीक है। तो जो सॉलिड सरफेस रहेगी वो भी इनके बीच में क्या रहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगेगा। वो क्या है, वहां पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लग रहा है बीच में उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। अब यही से हमारा निकल के आ जाएगा कि इनकी शेप में डिफरेंस होता क्यों है, ठीक है। अब जो कोहेसिव फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स होता है, इनकी वैल्यू में सेम तो रहेगी, डिफरेंस रहेगा ना इनमें कुछ। तो देखो अगर कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स है, सॉरी यहाँ पे AF, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, कोहेसिव फोर्स लेस देन एडहेसिव फोर्स है, मतलब देखो यहाँ पे ये जो कोहेसिव फोर्स मतलब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या है कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे एडहेसिव फोर्स, ये क्या है एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स को जो आपस में कोहेसिव फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट ये ज्यादा रहेगा, तो ये क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स कुछ यहाँ पे अपनी साइड खींच लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से ऐसी शेप निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे इसको एक पार्ट में देखें तो इसकी जो यहाँ पे इस पार्ट वन की जो शेप है वो क्या है, इसके सेम है कंपेयर में। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोहेसिव यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो लेस देन एडहेसिव फोर्स है, इसलिए जो सॉलिड के यहाँ पे सरफेस उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उससे जो यहाँ पे लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या निकल के आते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे कोहेसिव फोर्स के कारण यहाँ पे इसकी सरफेस क्या कॉनकेव हो जाती है, ठीक है। और जिस जो सरफेस रहती है इसे, ये जो कॉनकेव टाइप में सरफेस है इसे बोलते हैं मेनिस्कस। ये क्या है, मेनिस्कस। मेनिस्कस को हिंदी समझने के लिए चंद्रक टाइप में बोलते हैं कुछ, ठीक है। ये क्या है, मेनिस्कस है, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरा देखना क्या, अगर कोहेसिव फोर्स, और एक मिनट इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो देखो यहाँ पे ये क्या है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स इसकी ग्रेटर देन है। तो ये क्या कर रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये कब तक खींचेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये खींचता जाएगा। यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस है तो ये बस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाते जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब तक ये जो यहाँ पे जो पार्ट इसने अट्रैक्ट किया है, यहाँ पे क्या रहेगा, एक ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगता है
W इक्वल टू W यहाँ पे mg, ठीक है। mg की वैल्यू इस एडहेसिव फोर्स के इक्वल या उससे थोड़ी कम नहीं रह जाती, ठीक है। अगर एडहेसिव फोर्सेस की जो वैल्यू है mg से कम हो जाती है, मतलब mg की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो ये फोर्स उसके नेगेटिव मतलब उसके कंपेयर में छोटा हो जाता, तो ये उसके आगे उसको अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स क्या है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर देन किसके है, एडहेसिव फोर्स के है। एडहेसिव फोर्स की ग्रेटर देन है, तो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा खींच के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा इसके कंपेयर में, तो ये कुछ इस टाइप में शेप ले लेंगे अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पार्ट को देखें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या शेप डिफरेंस, ठीक है। अब हम मेन क्या देखना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखो जैसे इस टाइप में कुछ शेप रहती है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक सॉलिड सरफेस है, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड सरफेस। अगर मैं पूछो कि जो लिक्विड है सॉलिड को किस पॉइंट से कांटेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो सॉलिड सरफेस है लिक्विड की किस पॉइंट से अटैच है, यहाँ पे तो इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर हम उसके मेनिस्कस पे, लिक्विड की जो मेनिस्कस है उस पे अगर हम टेंजेंट खींच ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप में, और यहाँ पे कुछ इस टाइप में, तो वो टेंजेंट जो सॉलिड सरफेस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी, देखो यहाँ पे तो थोड़ा दिखेगा नहीं सही से, यहाँ पे ये हमने क्या इसके जो मेनिस्कस था उसके साथ एक उसके मतलब टेंजेंट खींच दी उसके साथ। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इस सॉलिड सरफेस के आगे जो भी एंगल बनाएगी, यहाँ पे मान के चलो थीटा एंगल ही क्रिएट करती है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करती है, थीटा एंगल क्रिएट करती है। तो इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो सॉलिड सरफेस अपनी ये मेनिस्कस की जो टेंजेंट है उस सॉलिड सरफेस जितना भी एंगल बनाएगी उससे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्यूट है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कांटेक्ट सॉरी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ से क्रिएट करेगी जहां से लिक्विड टच में है, ये बाय मिस्टेक से हो गया, यहाँ पे ये रहेगा यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉलिड सरफेस जो एंगल देखेंगे तो ये क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल, ठीक है। अब इससे डिफरेंस क्या आता है, देखो मान लीजिए चलते हैं जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है अगर ये है लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल होगा तो क्या होगा, देखो जैसे हमने वाटर को अगर हमने सॉरी किसी गिलास में डाल दिया, ठीक है, और हमने गिलास को वापस से उल्टा कर दिया, तो वाटर क्या होगा, पूरा नीचे आ जाएगा। लेकिन हम बाद में देखेंगे तो क्या होगा, जो गिलास की जो सरफेस रहेगी उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर चिपका रहेगा। मतलब इसके लिए क्या था, इसके लिए जो एक्यूट है मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट था वो क्या था, एक्यूट था। तो हमने क्या देखा कि वाटर की सरफेस मतलब जो अपनी गिलास की सरफेस है वो क्या है, भीगी हुई निकली पूरी। और यहाँ पे देखेंगे अगर मरकरी को हम डाला इस गिलास में फिलअप किया और गिलास को उल्टा कर दिया, तो हम क्या देखेंगे कि जो गिलास की सरफेस है वो एकदम क्लीन निकल के आएगी, उसमें कुछ भी मरकरी उसमें स्टिक या चिपकी हुई नहीं निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या था, एक्यूट था, तो एक्यूट था तो क्या होगा, वो वाटर की सरफेस पे जो लिक्विड रहेगा अगर किसी भी यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड के बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर लिक्विड मतलब एक्यूट है, तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड वाटर की सरफेस को वेट कर देगा। इस कंडीशन में क्या होगा, सरफेस वेट मिलेगी। और जो अगर थीटा 90 डिग्री से अबव रहेगा तो यहाँ पे सरफेस क्या रहेगी, बिल्कुल क्लीन रहेगी, ठीक है, नॉट वेट। ये इसकी क्या है कंडीशन, ठीक है। और एक केस अलग से होता है जहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये केस होता है जब यहाँ पे सिल्वर और यहाँ पे वाटर और सिल्वर के बीच में, वाटर और सिल्वर के बीच में। इसका कुछ इस टाइप से रहता है कि देखो यहाँ पे ना तो जो सरफेस रहेगी ना वो कॉनकेव रहेगी ना ही कॉन्वेक्स रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर वाटर और सिल्वर है, अगर सिल्वर कोई वेसल है, ठीक है, ये मान के तो सिल्वर है और ये वाटर यहाँ पे
फिलअप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस रहेगी वो एकदम प्लेन रहेगी, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, यहाँ पे एंगल इसका 90 डिग्री। तो ये क्या था हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट।